परिसर में मिट्टी कैफे का अभी उद्घाटन किया है चीफ जस्टिस ने। और इस कैफे की सबसे खास बात जो इसको अलग बनाती है वो ये है कि जो कर्मचारी हैं यहाँ पे, जो सर्विस देंगे लोगों को, जो सेवा करेंगे, वो सभी स्पेशली एबल्ड हैं, यानी दिव्यांग हैं। बहुत से कर्मचारी हैं यहाँ पे। मैं कहूंगा कि एक बार उनको दिखाइए आप कि ये सारे लोग जो है यहाँ पे जो सर्विस करते हैं। और अब हमारे साथ यहाँ पे दो कर्मचारी हैं। ये देखिए बैरप्पा, इनको आपने तस्वीरों में देखा होगा, चीफ जस्टिस इनका हाथ पकड़ के इनको लेकर जा रहे थे मिट्टी कैफे की तरफ उद्घाटन के बाद। और रेणुका भी हमारे साथ है। बैरप्पा का कद थोड़ा छोटा है लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी है कि वो इस तरह से समाज में आगे निकल कर आए और सेवा कर रहे हैं। तो मैं बैरप्पा से एक सवाल करता हूँ। बैरप्पा, ये बताइए कि नमस्ते बैरप्पा। अच्छा, ये बताइए कि आप मिट्टी कैफे से कब से जुड़े हुए हैं, कितना समय हो गया? हम आके अभी 7 साल के हो गए। 7 साल से हो गया सर। हम पहले कुछ भी काम नहीं था। हम घर में खाना खाता था, घर में खा के घूम रहा था। जॉब ढूंढने के लिए गया था, जॉब किधर भी नहीं मिला। अभी जॉब में गया, किधर भी नहीं मिला। हम इधर आके बेंगलोर में आया। बेंगलोर में पहले मुंबई धारवाड़ गया था। उधर ट्रेनिंग किया था। उधर मैडम आया था, आके ट्रेनिंग काम पे आए। हमारा हम डर गए, काम करना होता है नहीं होता है, बोलते डर गए। लेकिन अब आप देखिए, आप बहुत आराम से सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। अभी आके कुछ भी नहीं करता। अच्छा, अभी किधर भी जाने के लिए मन नहीं रहता। अभी हम बेंगलोर आने के लिए अभी बेंगलोर से आया, दिल्ली में आया, अभी मुंबई बैठे हैं सर। अच्छा बैरप्पा, ये बताइए आप क्या करते हैं कैफे में, आपका क्या रोल रहता है? हमारा करता है, सर्विस भी करता है, कैशियर भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है। अच्छा, सर्विस भी करते हैं, कैश हैंडल भी कर लेते हैं और मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। ठीक है। रेणुका भी हमारे साथ हैं। रेणुका को प्लीज आप दिखाइए। रेणुका दृष्टि बाधित है, देखने में समस्या है इनको, वो प्राकृतिक समस्या है। लेकिन रेणुका की हिम्मत जो है वो बहुत ज्यादा है और उस अंधेरे को चीर कर ये न सिर्फ खुद के जीवन को बल्कि अपने परिवार के जीवन को भी रोशन कर रही है। रेणुका को थोड़ी समस्या है हिंदी और इंग्लिश में बात करने में, कन्नड़ में बात करती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रेणुका की बात हम समझ सकें। रेणुका, ये बताइए आप कितना समय से मिट्टी कैफे के साथ आप काम कर रही हैं? First, myself Renuka. I am from Bangalore, but my native place is Gangavati, Koppal district. But I am working. I am studying Bangalore, studying in complete final year BA HEP. But I am no time. No time pass na. But I am degree completed 1 week, 2 week I am go to home. But my job I am searching. But I am ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಅದು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮೇಡಮ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೀನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಮಾತಾಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತು ನಾನೀಗ मिट्टी कैफेली वर्क ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು रोड। आप भाषा की समस्या है रेणुका को, क्योंकि वो कन्नड़ भाषी हैं
और हिंदी और इंग्लिश में अपनी बात को समझा नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो हिम्मत है उसको मैं देख पा रहा हूँ और ये समझ पा रहा हूँ कि ये बताना चाह रही हैं कि इनको जो भी समस्याएं थी, जिसके चलते पढ़ाई से लेके जहाँ पर भी इनको समस्या आ रही थी, ये चाहती थी कि कुछ करें, और मिट्टी कैफे से जुड़ने के बाद इनको एक जीवन का एक मकसद मिला जहाँ वो कर पा रही है। रेणुका, एक सवाल है, अगर इसको आप हिंदी या इंग्लिश में बता सके, मिट्टी कैफे में आपका रोल क्या रहता है? आप क्या करती हैं उसमें? कॉफी बनाती हैं क्या? आपका रोल क्या रहता है उसमें? No sir, I am only servicing. I am talking customer feedback. ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. एक बार मैं इनसे आग्रह करूंगा कि बाकी लोगों को भी दिखाएं, जो बाकी यहाँ पे कर्मचारी हैं। तो देख सकते हैं ये सब लोग जो है किसी न किसी प्राकृतिक बाधा से ये ग्रस्त हैं, जहाँ पर प्रकृति ने इनको कोई शरीर का कोई हिस्सा जहाँ कमी छोड़ दी, लेकिन वो कमी कभी भी इनके जीवन में आड़े नहीं आई। हिम्मत से बहुत बड़े हैं ये सब लोग। देखिए ये मुस्कुराहट, देखिए कितनी अनमोल मुस्कुराहट है। ये जीवन में कुछ अचीव करने की, हासिल करने की जो मुस्कुराहट है, ये सबके चेहरे पे दिख रही है। हम एबीपी न्यूज की तरफ से इन सबको शुभकामनाएं देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये जो वेंचर खोला गया है मिट्टी कैफे के नाम से, ये सफल हो, बल्कि देश भर में ये इनिशिएटिव इसी तरह से सफलता पाता रहे और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, इनको समाज में एक इंक्लूजन का रोल, एक समाहित होने का एहसास, ये अपने आप को छूटा हुआ न महसूस करें, बल्कि हर वो उपलब्धि हासिल करें जो कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता है। यही शुभकामना इन लोगों को है। मिट्टी कैफे आप लोगों ने शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप तीनों अपना एक बार परिचय दे दें प्लीज। मैं आयशा आलम हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ मिट्टी कैफे में और सीईओ। अच्छा, आप? मेरा नाम है अलीना आलम। मैंने मिट्टी कैफे की शुरुआत उस एक सपने के साथ की थी जहाँ लोगों की काबिलियत और सिर्फ काबिलियत पर गौर करें। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति डोकानिया, मैं डायरेक्टर एंड सीईओ एट मिट्टी कैफे। अच्छा, चलिए अब मुझे ये बताइए कि ये जो आपका मिट्टी कैफे का इनिशिएटिव है, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, बाकी जगहों पर भी है, और क्या कंसेप्ट क्या है इसमें, आप बताइए प्लीज। सो मिट्टी कैफे का कॉन्सेप्ट यही है, मैजिक एबिलिटीज, कि हम लोग दिखा सके पूरे विश्व को कि लोग क्या कर सकते हैं, जो स्पेशली एबल्ड है, जो बोल नहीं सकते, जो व्हीलचेयर एबल्ड है, जिनका एक हाथ नहीं है, पैर में दिक्कत है, लेकिन हम लोग बहुत जन उनको एक ऐसा दृष्टि से देखते हैं जो कि वो ये क्या कर पाएंगे, एक सवाल खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे वो सवाल का जवाब है कि हाँ वो कर पाएंगे, और ये लोग आके देखते हैं और उसको वो अनुभव करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं जब हम लोग के मिट्टी कैफे के एम्प्लॉइज़ के साथ, तो उन लोग के काबिलियत और सिर्फ काबिलियत को देखते हैं। और हम लोग अभी 6 सिटीज़ में प्रेजेंट है, बैंगलोर में, कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली, गुड़गांव, अमृतसर। और ये हर जगह सक्सेसफुली आपका ये इनिशिएटिव चल रहा है, जहाँ पे कि स्पेशली एबल्ड लोग बहुत अच्छे से सर्विस दे पा रहे हैं। मतलब ये कामयाबी कैसी रही, कैसा रिस्पांस रहा है बाकी जगहों पे आप लोगों को? हमारे लिए कामयाबी का डेफिनेशन ये है कि हम लोग जितने लोगों के लिए एक स्टोरीज ऑफ इंक्लूजन क्रिएट कर पाए। हमारी जो पहली एम्प्लॉय थी वो हाथ के बल चल कर आई थी, क्योंकि तब वो एक व्हील चेयर तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वही लड़की आज अपने व्हील चेयर पर बैठ के 10 और लोगों को संभालती है। वो हमारी पहले कैफे की मैनेजर है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम, उसका नाम है कीर्ति, हम ऐसी कीर्ति पूरे विश्व भर में क्रिएट करें कि हम लोग बिलियंथ जो कीर्ति है हम लोग उसको रीच आउट कर सकें और पूरे विश्व भर में जागरूकता फैला सके कि अगर हम लोग डेवलपमेंट का बात करते हैं, डेवलपमेंट सिर्फ इंक्लूसिव ही हो सकता है, जहां हम सबके साथ सबका विकास करें इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रिया हिंगोरानी सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील हैं और समाज सेवा में भी बहुत आगे रहती है। इनका बड़ा योगदान रहा है ये इस इनिशिएटिव को यहाँ तक लेकर आने में। प्रिया मैम, बताइए कि आपको ये विचार कैसे आया और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर पाए आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये फाउंडेशन का इनिशिएटिव है जो कपिला एंड निर्मल हिंगोरानी फाउंडेशन है, जिसके ट्रस्टीज हैं अमन हिंगोरानी, डॉक्टर अमन हिंगोरानी, डॉक्टर श्वेता हिंगोरानी। इनकी मिल के हम सबका इनिशिएटिव इसलिए रहा क्योंकि
कपिला हिंगोरानी और निर्मल हिंगोरानी जिन्होंने पहला PIL इस देश में शुरू किया, दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में 1979 में हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के नाम से, जिसमें 40,000 प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स पूरे हिंदुस्तान भर में वो रिलीज हुए। तो उनके उस इनिशिएटिव को आगे लेते हुए उन्होंने इतने केसेस डिसेबिलिटी पे, पीपल विद मार्जिनलाइज सेक्शन पे थे, उनके ऊपर करे। तो उनकी दिशा, उनकी बात आगे रखते हुए हमने इनके साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ कि उन्होंने ये हमारी रिक्वेस्ट मानी, हमें जगह दी और इस चीज़ को आज इनॉग्रेट किया। तो ये हमारे लिए, फाउंडेशन के लिए भी, हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। मुझे लगता है एलिना एंड टीम ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है इस देश में। चलिए, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत कामयाबी मिले आपके इस वेंचर को, और हम लोगों के लिए भी एक एंजॉय करने के लिए, लीजर के लिए एक अच्छी जगह आपने बनाई, उसके लिए अलग से थैंक्स। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।